दोस्तों, आओ एक माँ की मोहब्बत का सच्चा वाकया जानते हैं। एक नौजवान की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वह उस नौजवान के माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा, शौहर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वह अपने शौहर से नाराज नाराज रहने लगी। जवानी थी, शौहर से बर्दाश्त न हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी रहो। मैं आपके साथ तो खुश रह सकती हूँ, पर बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब वह नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जूं भी न रेंगी। वह अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐश व आराम के साथ जिंदगी गुजारता रहा। आखिरकार उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। नौकरी अच्छी थी, ये वहां चला गया। पैसे ज्यादा आ गए, बीवी को शानदार मकान बनाकर दे दिया। सारा खर्चा बीवी के लिए भेजा। अपने माँ बाप से उसने कोई राब्ता ना रखा। बीवी कहती थी, अगर उनसे राब्ता करोगे तो मैं राब्ता तोड़ लूंगी। आखिरकार नफसानी मोहब्बत के हाथों उसने माँ बाप को दूर कर दिया और ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक बार यह तवाफ कर रहा था। एक अल्लाह के वली भी तवाफ कर रहे थे। तवाफ के बाद उस अल्लाह के वली के पास आया। कहने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ 12 साल में मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर अंधेरी छाई हुई है। ना इबादत को जी चाहता है, ना किसी और काम को। मालूम नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ। उस अल्लाह वाले ने पूछा, क्या तूने किसी के दिल को दुख तो नहीं दिया? जब उसको माँ बाप की याद आई, कहने लगा, हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ आया और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वह सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने फरमाया कि और हज करने की जरूरत नहीं, जाओ और अपने माँ बाप से पहले माफी मांगो। चुनांचे टिकट बनवाकर ये अपने मुल्क वापस आया। अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे। कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे पर एक आदमी मिला। इसने डरते डरते माँ बाप के बारे में पूछा। उसने उसको न पहचाना और ये बताया उनका एक जवान बेटा था जो उनको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वह मियाँ बीवी बूढ़े थे। बहुत तंगी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। आखिरकार एक वक्त आया कि शौहर भी फोत हो गया। अब बेचारी माँ घर में अकेली रह गई। पड़ोसियों ने तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, ना भेजी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब्र कर लिया। फिर उस औरत को फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। बुढ़ापे की वजह से अंधी हो चुकी है, फालिज का शिकार है। लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआएं मांगती रहती हैं और किसी को याद करती रहती है। ये अपने घर में गया। दरवाजा खोलकर देखा, माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था, मैंने माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पांवों की आहट सुनी तो फौरन पहचान गई और उस माँ के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटे तूने बहुत इंतजार करवाया, इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना थी तुम आ जाते। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज तो सुन सकती हूँ। बेटे तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे करीब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ये माँ की मोहब्बत होती है। इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वह सिर्फ बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ कर देती है, इसी तरह परवरदिगारे आलम भी अपने बंदे के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते अगले वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज।